यही कह रहा हूं कि मेरे लिए और मेरे पूज्य पिताजी के लिए, मेरी दादी के लिए कभी भी सत्ता या कुर्सी महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रहा है जनता का विश्वास, जनता का प्यार और जनता का बर्दाश्त। और उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत, मशक्कत करना पड़ता है उस विश्वास को हासिल करने के लिए। और एक बार जब वो विश्वास हासिल हो पाए तो उस विश्वास को कायम रखना भी व्यक्ति का धर्म बनता है। और इसलिए मेरे लिए जीवन में सदैव यही प्राथमिकता रही है, क्षेत्र का मान, प्रदेश का मान, प्रदेश का ईमान, प्रदेश का सम्मान और विकास और प्रगति। और मेरे 20 साल के कार्यकाल में भी आपने स्वयं अमीश मेरे साथ कई बार चर्चाएं की हैं, वार्तालाप की हैं। सदैव मेरी यही सोच और विचारधारा रही है जो आज आपके समक्ष भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। पिछले 6 महीने में आपने 2 लड़ाइयां लड़ी। एक जब आपने कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में आए, और एक कोविड के साथ आपने लड़ाई लड़ी, जो कि दोनों लड़ाइयां आप लगभग जीते। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पिछले 6 महीने पे आप पर बड़े सारे निजी आक्षेप भी लगे, बड़े सारे निजी अटैक भी हुए। हाल ही में कमलनाथ जी ने एक बात को कहा कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में आपकी सुनवाई नहीं होती थी, आपका आरोप था। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि दबाव बनाकर आपने बहुत से गैर वाजिब काम उनसे करवा लिए, यह उनका आरोप है। आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है। मेरा एक ही आरोप है कांग्रेस पे, जिस पार्टी का मैं एक बहुत ही नजदीक भाग भी था एक समय में। 20 साल मैंने उस पार्टी में बिताई है। जिस सोच विचारधारा से हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जी, और उसमें चाहे कमलनाथ जी हो, मैं हूं, एक एक कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति का मेहनत और मशक्कत उस सरकार में बनाने में लगी थी। 15 महीनों में, जो कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार का आलम मध्य प्रदेश में पनपना लगा और जो विकास नहीं लेकिन विनाशशील कार्यों का और वादा खिलाफी का इतिहास बनने लगा, मैं ये मानता हूं कि अगर जनता से न्याय करना था, मध्य प्रदेश का ईमान बनाना था, मध्य प्रदेश का सम्मान बनाए रखना था, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने दिखा दिया है कि 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार और 5 महीने बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की सरकार में अमीश आप अपनी बात छोड़ दीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं उस सरकार का भाग नहीं था। लेकिन उस सरकार के स्वयं कैबिनेट मंत्री हाथ जोड़ के आपके चैनल के सामने खड़े थे कि मध्य प्रदेश की जनता हमको माफ करे, हम अवैध रेत उत्खनन पर रोक नहीं लगा पाए। ये आपके चैनल पर और अनेक चैनलों पर उनका स्वयं वक्तव्य है जो रिकॉर्डेड है। एक दूसरे कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर कई आरोप लगाए कि पूरी सरकार पीछे से वही चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह पूरे रेत माफिया, शराब माफिया में लिप्त हैं। और जब कैबिनेट मंत्री उस सरकार के, मेरी बात छोड़िए आप, क्योंकि मैं अगर कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे या कमलनाथ जी कहेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी बात छोड़िए। स्वयं मध्य प्रदेश के उनके सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, और ये भी आप बात छोड़ दीजिए कि दोनों मेरे साथ नहीं जुड़े हुए थे, नहीं तो आप कहेंगे कि वो तो वही 6 मंत्री और 14 विधायक, 20 विधायकों की बात कर रहे हैं आप, जो छोड़ के आपके साथ आ गए। वे आज भी कांग्रेस में हैं। उन्होंने ही आरोप लगाया था इस सरकार पे। तो जो आरोप सिद्ध हो चुका है उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही। और वादा खिलाफी भी कैसी वादा खिलाफी? किसानों का ऋण 10 दिन में माफ किया जाएगा। आपके चैनल में कितने बार यह प्ले किया था? 10 महीने, 10 दिन में क्या 10 महीने में माफ नहीं हुआ, आज तक माफ नहीं हुआ। और सारा का सारा ऋण इन्होंने शिवराज सिंह जी के लिए बैंकों के पास छोड़ के ये चले गए, 8,000 करोड़ के।
लेकिन कहा था 21 लेकिन कांग्रेस अपनी हर रैली में कह रही है कि आपने लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंप दिया, आपने लोकतंत्र की हत्या की और पीठ में छुरा मारा है। सुनिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने स्वयं मध्य प्रदेश की जनता की आशा और अभिलाषाओं को डुबा के छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी अगर अपने एजेंडा पे चलते, अपने वादा पूरे करते, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नियंत्रण लाते, स्वयं भ्रष्टाचार का आलम किया मध्य प्रदेश में, उनकी सरकार में क्या नहीं हो रहा था अमीश? मुझे आपको कहने की क्या जरूरत है, आप स्वयं अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आपके हर एक दर्शक वाकिफ हैं। कौन सा माफिया नहीं चल रहा था मध्य प्रदेश में? शराब माफिया, ट्रांसफर उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, जहां से भी पैसा बने लो लो लो, अगला मौका कब मिल पाए। सिंधिया परिवार का मुखिया कभी इसका साथ नहीं देगा। और मैंने एक बार नहीं